दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित एक ऐसी मंदिर के बारे में जहां विराजमान भगवान की मूर्तियों में भगवान का असली दिल धड़कता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि जब मूर्ति की जगह दूसरी मूर्ति रखी जाती है तो उस मूर्ति का दिल निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है और इस दौरान पूरी शहर की बिजली को बंद किया जाता है ताकि कोई इंसान इस दिल को ना देख सके। और अगर यदि कोई इंसान गलती से भी इस दिल को देख लेता है तो उसकी मृत्यु अपने आप हो जाती है। यह भव्य मंदिर है उड़ीसा में स्थित भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पुरी में स्थित इस मंदिर में छिपे 10 रहस्य के बारे में जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। नंबर 1, दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी झंडा हवा के दिशा में लहराता है, लेकिन जगन्नाथपुरी में स्थापित ये ध्वजा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस लिए होता है, इसके पीछे का कारण बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। साथ ही इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी कारणवश इस झंडे को नहीं बदला गया तो ये मंदिर अगले पूरे 18 साल के लिए बंद हो जाएंगे। नंबर 2, यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है और इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है। दोस्तों, मंदिर के नीचे खड़े होकर शीर्ष यानी गुम्बद को देख पाना लगभग असंभव है। इस गुम्बद की छाया में भी एक राज छुपा हुआ है। ये गुम्बद इतना विशाल होने के बावजूद ये गुम्बद का परछाया सुबह दोपहर शाम कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। नंबर 3, मंदिर के शीर्ष के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि आप पुरी में कहीं भी खड़े हो, आप इस चक्र को देख पाएंगे। इस चक्र का बनावट इतना सटीक है कि आप इसको किसी भी दिशा से देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल सामने नजर आएगा। इसे नियर चक्र भी कहा जाता है। यह अष्ट धातु से निर्मित है जो कि अति पावन और पवित्र माना जाता है। नंबर 4, मंदिर के पास स्थित समुद्र का रहस्य। दोस्तों, सामान्यतः किसी भी समुद्र के किनारे हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है और शाम के समय इसका विपरीत होता है, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। यहाँ पर हवा समुद्र से जमीन की ओर न जाकर जमीन से समुद्र की ओर जाता है। नंबर 5, आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि किसी भी मंदिर, मस्जिद या ऊंची ऊंची इमारत पर पंछियों का बैठना आम बात है, लेकिन जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर आज तक कभी भी किसी पंछी को उड़ते या बैठते हुए नहीं देखा गया है। यही वजह है कि इस मंदिर के ऊपर हवाई जहाज या फिर अन्य किसी हवाई साधन का उड़ना साफ मना है। नंबर 6, दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जगन्नाथ मंदिर में प्रतिदिन संध्या काल में मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वजा को पुजारी द्वारा मंदिर में उल्टा चढ़कर बदलना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस पवित्र मंदिर में पुजारी को हमेशा उल्टा चढ़कर ही ध्वजा को बदलना पड़ता है। नंबर 7, जगन्नाथपुरी का प्रसाद। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के परिसर में दुनिया का सबसे बड़ा रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइयां और 300 से ज्यादा सहकर्मियां मिलकर भगवान श्री जगन्नाथ का प्रसाद तैयार करते हैं। इस मंदिर से जुड़ा एक रहस्य ये भी है कि यहाँ चाहे लाखों संख्या में भक्त क्यों ना आ जाए, मगर यहाँ कभी किसी भक्त को प्रसाद का कमी नहीं पड़ता। लेकिन संध्या होने पर जैसे ही भगवान का द्वार बंद होने को समय होता है, प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। यानी कि आज तक यहाँ का प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं हुआ है। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद तैयार होता है उसे पुरातत्व काल से ही प्राचीन विधि से और लकड़ी से बनाया जाता है। इस प्रसाद को बनाने में मिट्टी का बर्तन का उपयोग किया जाता है। यह प्रसाद 7 बर्तनों से बनाया जाता है और 7 मिट्टी का बर्तन को एक के ऊपर एक रखा जाता है। और रहस्य वाली बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी कि जो बर्तन 7वें नंबर पर रहता है उस बर्तन का प्रसाद सबसे पहले तैयार होता है। उसके बाद 6वां, 5वां, चौथा के सबसे आखिरी में नीचे का बर्तन में प्रसाद बनकर तैयार होता है, जो कि आश्चर्य की बात है, जो कि आज तक किसी ने नहीं सुलझा पाया है। नंबर 8, दोस्तों, भगवान जगन्नाथ का मंदिर चारों धामों में से एक माना जाता है। दोस्तों, मंदिर में प्रवेश करते ही एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक आपका कदम सिंह द्वार का अंदर नहीं जाता तब तक आपको बाहर का समुद्र की लहर का आवाज सुनाई देता है, मगर आप जैसे ही कदम सिंह द्वार के अंदर रखते हैं आपको बाहर का समुद्र का लहर का आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। नंबर 9, दोस्तों, जगन्नाथपुरी में मुख्य रूप से 3 मूर्ति विराजमान है। इसमें से भगवान श्री कृष्ण और बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा की मूर्ति स्थापित है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी में स्थित तीनों मूर्ति को हर 12 साल में बदला जाता है। मूर्ति बदलने की प्रक्रिया में भी एक बहुत बड़ी रोचक कहानी है। जिस वक्त मूर्ति को बदली जाती है उस वक्त पूरे शहर की बिजली को काट दिया जाता है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर CRPF की सुविधा तैनात कर दिया जाता है। उस वक्त
वक्त मंदिर में न कोई आ सकता है न जा सकता है। सिर्फ उस पांडा को मतलब कि उन पुजारी को अनुमति होती है जो मूर्ति को सालों से बदलते आ रहे हैं। नंबर 10 दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह को त्याग किया और उसका अंतिम संस्कार किया गया तो उनका शरीर का एक हिस्सा छोड़कर पूरे शरीर पंचतंत्र को लीन हो गया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी एक जिंदा इंसान की तरह धड़क रहा है। ऐसा माना जाता है कि वो दिल आज भी सुरक्षित है। दोस्तों, क्या आप कभी भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर घूमने गए हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही वीडियो लेके अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।